अभी जो नीला कबूतर शब्द है ना, ये जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं उनको डिजिटली हरास करने का ये शब्द बन गया। जातिवाद पहले धरातल पे होता था, अभी उसको उठा के डिजिटल कर। उस पर बात भी कर सकते हैं, हमर दुर्ग के प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता है क्या इतनी? मतलब आप, मेरे पास इंग्लिश में है वो, आप आइए, अगर आपको बात अगर समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में आती है तो आइए बैठ के बात करते हैं। मुझे अपने घर में सभा बैठाला है, वहाँ जाके उड़दंग फैलाएंगे ये लोग, तो भीम आर्मी उसके लिए नहीं गई है। ये उड़दंग फैलाएंगे और वहाँ पे महिलाओं के साथ में जो बदतमीजी कर रहे हैं और ये संविधान के दायरे के बाहर जाना है। हम रहते हैं भारत देश के अंदर और भारत देश में केवल और केवल संविधान चलता है। संविधान के हिसाब से भारत चलता है, कानून चलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं भारत के कानून को नहीं मानता। जो बाबा साहेब के मानने वाले हैं, एक प्रकार से कहा जाए भीम आर्मी भी कहा जाता है उनको। भीम आर्मी को नीला कबूतर और नाजायज़ औलाद कई अलग अलग प्रकार के नामों से इनको चिढ़ाते हैं, चमार कहते हैं, अलग अलग प्रकार के नामों से इनको चिढ़ाते हैं। वही भीम आर्मी आज दुर्ग के कोतवाली थाना में पहुंची हुई है FIR कराने को लेकर। कुछ धर्म के ठेकेदार असामाजिक तत्व ही कहते हैं हम लोग उन लोगों को, क्योंकि वो लोग असामाजिक तत्व ही है। जो लोग समाज में असमानता पैदा करते हैं, जो लोग यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो लोगों को असामाजिक तत्व ही कहा जाएगा। वो कोई धर्म के रक्षक है नहीं, सीधी सी बात है। और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं और ऐसे तरीके की गुंडागर्दी जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब मेरा कहना ये है कि कल इन लोगों का एक ज्ञापन दिया गया था, उस दौरान इनका एक बाइट हुआ एक यूट्यूब में, तो एक कथित पत्रकार के द्वारा जो है उनका इंटरव्यू लिया गया। उसमें इंटरव्यू में इन लोगों ने एक डेरोगेटरी वर्ड का यूज़ किया, नीला कबूतर। मुझे कहीं वो जो मंशा है वो साफ दिखती है कि अपमानजनक है। अब ये नीला कबूतर जो शब्द है, इन्होंने किस मंशा से यूज़ किया हम बताते हैं। इस देश का 80% जो व्यक्ति है, SC ST OBC बहुजन समाज, जो संविधान में आस्था रखता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को जीता है, जो सोचता है कि भारत देश के अंदर में बाबा साहेब का संविधान चलना चाहिए, वो इस देश का अम्बेडकराइट व्यक्ति कहलाता है। वो अपने आप को भले ही ना कहे, लेकिन वो अम्बेडकराइट कहीं ना कहीं है। और हर व्यक्ति जो इसका जो गलत बातों का विरोध करता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमारी जो संविधान है उसमें आस्था रखता है। तो मेरा मानना है कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको आहत की गई है, आस्था जो है उनको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने हमें जोगेंद्रनाथ मंडल की नाजायज़ औलाद कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने शब्द कहे हैं, इस शब्द के बेसिस पे आपने बिल्कुल अपमान किया है, और इसके लिए हमने जो है आपके लिए हमने यहाँ पे FIR करने के लिए हम आए हुए हैं। उसी में से एक शख्स है जो कहता है, कई चीज़ों में कहता है कि ये भारत है, हिंदू राष्ट्र के रीति से चलेगा, और ये भी कहते हैं कि मैं संविधान नहीं मानता हूँ। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति संविधान नहीं मानता, तो जहाँ उसको लगता है वहाँ वो चले जाए, उसकी टिकट वो कटवा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो देश संविधानिक है और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। और अगर आप संविधान के नहीं मानोगे तो यहाँ पे प्रशासन है, और यहाँ पे हम उन लोग आपको बता देंगे कि ना संविधान के अंदर में नहीं रहने वालों का क्या हश्र होता है। देखिए क्या है, ये लोग इस प्रकार एक तो पूरे देश में हिंसा की बेजोड़ तरीके से लोग हिंसा फैला रहे हैं, दूसरी तरीके से भाईचारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। हमने देखा कि अगर ये लोग कहते हैं कि भीम आर्मी मुसलमानों के साथ खड़ी, इससे पहले भीम आर्मी छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं सतनामियों के साथ भी खड़ी थी। भीम आर्मी अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ भी खड़ी थी। भीम आर्मी मुसलमान भाइयों के साथ भी खड़ी थी। ये भीम आर्मी बहुजन आर्मी है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ पर जहाँ संविधान के विरोध में बात होती, किसी धर्म के साथ नहीं खड़ी है भीम आर्मी। भीम आर्मी जहाँ संविधान के विरोध में बात होती है वहाँ खड़ी है भीम आर्मी। अगर मेरे क्रिश्चियन भाइयों के साथ में अगर कोई प्रेयर कर रहा है, कोई अपने घर में सभा बैठाला है, वहाँ जाके उड़दंग फैलाएंगे ये लोग, तो भीम आर्मी उसके लिए नहीं गई है। ये उड़दंग फैलाएंगे और वहाँ पे महिलाओं के साथ में जो बदतमीजी कर रहे हैं, और ये संविधान के दायरे के बाहर जाना है। अगर आप लोग, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप लोग को इतनी आपत्ति है तो प्रशासन के पास बोलिए, प्रशासन उसकी जांच करेगा। और प्रशासन ने भी आज तक ये चीज़ का पूरा सामने मीडिया के तौर पे ये नहीं बताया कि सच में वहाँ पे क्या हो रहा था। ये लोग ने जो आरोप लगाया है उसका ना तो इन्होंने कभी भी खंडन किया, और ना जो सही है वो भी सामने में रखा नहीं है बाइट के हिसाब से। तो इन लोगों की ताकतें और बढ़ रही है। प्रशासन की बात की जाए तो जब ये कांड हुआ प्रशासन वहाँ पर मौजूद था जी, इसकी निगरानी में सब कांड हुआ, प्रशासन ने रोकने की कोशिश नहीं करी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रशासन के साथ में भीम आर्मी खड़ी है, किसी शासन से दबने की बात नहीं है। ये जनता की आवाज़ है।
और यदि प्रशासन किसी चीज़ की जांच करती है और वो गलत तो गलत और सही तो सही पाई जाती है तो मीडिया के माध्यम से जनता तक वो बात को पहुंचाए, ताकि अगर ये गलत है तो इस प्रकार से हिंसा फैलाने वालों के ऊपर कड़ा एक्शन होगा। यदि अगर वो सही पाई गई कि ऐसी चीज़ें वाकई में वहाँ हो रही थी तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी बात, आप देख सकते जहाँ जहाँ संविधान के, वहाँ भी संविधान के विरोध में बात हो, और यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई लोग, यहाँ मेरे मुस्लिम भाई लोगों ने, उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यही था कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए, अगर वो किसी हिंदू उत्सव में वहाँ पे अपनी दुकान लगाना, यही गुनाह था। आर्टिकल 19 के विरोध काम कर रहे थे लोग। आर्टिकल 19 के विरोध तो आप लोग काम कर रहे हैं कि जब वो आर्टिकल 19 उनको आज़ादी देता है कि कहीं भी रहने की, बसने की और वहाँ अपना व्यापार करने की आज़ादी देता है, तो ये लोग कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? अगर आप लोग वाकई में ऐसा देश बनाना चाहते तो फिर कहिए कि मैं संविधान के विरोध में बात करता हूँ, संविधान के विरोध में हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं। एक ने तो कह दिया कि मैं संविधान को नहीं मानता, गीता को मानता, और यही लोग उसके बचाव में कहते हैं कि अनायास से बातें निकल गई। कोई बच्चे हैं कि अनायास निकल जाती है? आप किसी संगठन के पदाधिकारी है, लेकिन आपके मुंह से अगर निकला हुआ एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। जनता आपको देख रही है, कभी माफ़ नहीं करे, और यही आपकी विचारधारा दर्शाती है। अभी FIR करवाएं क्या कुछ आश्वासन? देखिए, TI महोदय के द्वारा ये बोला गया है कि हम इसके जल्दी एक्शन लेंगे, जांच करेंगे और इनके ऊपर FIR करेंगे, ये आश्वासन दिया है। हमने उनको 24 घंटे की मोहलत दी है। यदि नहीं होता है तो उसके बाद में भीम आर्मी स्वतंत्र है, अपने साथियों के साथ में SP कार्यालय जाएगी, SP महोदय के सामने अपनी बात रखेगी और इसका कड़ी से कड़ी जांच करवाएगी। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दुर्ग से राहुल बोरकर, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। परिचय? निशांत कुमार, भीम आर्मी जिला दुर्ग से। मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े। मैं भीम आर्मी से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। अब पूर्णतः बात यह है कि मेरी हुई है भावनाएं आहत इस प्रकार के, क्योंकि जो जिस न्यूज़ चैनल पे चला है वो है एक तो वित्त पोषित, एक स्पेसिफिक विचारधारा की बात करता है वो, है ना। और उसमें जो पत्रकार है, सॉरी गलती मेरी है, पत्रकार नहीं है वो है वैकल्पिक पत्रकारिता करने वाली यूट्यूबर जो अपने आप को पत्रकार कहती है। मेरे को नहीं पता उसके पास में PRO नंबर है कि नहीं है, उसका किसी प्रेस क्लब से एफिलिएशन है या नहीं है। वो मुंह उठा करके वहाँ पर गई है, इनका इंटरव्यू ली है, और वो हम लोगों को कभी फुटेज देती भी नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं हम लोगों का मतलब, मैं अगर किसी मुद्दे पे आया हुआ हूँ तो भी वो नहीं दिए, न केवल इनके साथ, बाकी किसी और के साथ भी, ठीक है। अब समस्या ये है कि उनकी जिम्मेदारी और उनके चैनल की ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब भी ऐसे कोई भी डेरोगेटरी शब्द आते हैं वहाँ पे बीप चलाते या स्वीकृति का दुपट्टा चलाते, या फिर एटलीस्ट वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनको करेक्ट करते। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, मतलब वो इस तरीके की बातों को प्रचारित कर रही है। अभी जो नीला कबूतर शब्द है ना, ये जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं उनको डिजिटली हरास करने का ये शब्द बन गया है। जातिवाद पहले धरातल पे होता था, अभी उसको उठा के डिजिटल कर दिया है आपने। अब आप उस तरीके के पहले जो भी डेरोगेटरी जातिवादी शब्द थे, अब वो इस तरीके का हो गया। छपरी शब्द आजकल बहुत कॉमन कर दिया है ना इन्होंने। छपरबंद जाति से आता है, ST वर्ग है, वो छप्पर सीने का काम करते हैं लोगों का, उसको, क्योंकि उनका रहन सहन गरीब अवस्था में इस तरीके का है। आपने तो किसी भी अनायास कुछ भी पहनने वाले आदमी को, जिसका फैशन सेंस इतना बुरा है कि उसको घर वाले ही 4 गालियां दे रहे हैं, उसको आपने छपरी बोल करके चिढ़ाना चालू कर दिया। ये क्या है? इसी तरीके से तो आपने जातियों को नाम दिया है। हाँ, मुंह उठा के बोल देते चोर चमार वाली बात। क्या, कौन सा चोर चमार, कौन सा चमार ने चोरी करके खाई है? जूता सिलने का काम करते, चमड़ी को सुखाने का काम करते हैं, लेकिन आपका समाज ने उसको गाली बना दिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं आज की डेट में डॉक्टर होने के बाद यहाँ आने के मेरे को बोलना पड़ रहा है ऐसे, क्योंकि मैं अगर कहीं पर बैठ जाऊँ दोस्तों यारों के साथ और बात पॉलिटिकल हो जाए ना तो लड़ाइयाँ हो जाती है। इतना इन लोगों ने जहर खोल दिया है, शर्म आती है मुझे। तो मांग क्या कुछ रखे आप इस पे? यहाँ पर पृथक से मैं आकर के सर से बात किया हूँ, जब सर का स्पष्ट कहना है कि ठीक है, आप लोगों का जो गुस्सा है जायज़ है, आपने ये कार्रवाई की। हम समतामूलक समाज के वो है, टैक्स पेयर हूँ मैं, मानने वाला इंसान, टैक्स पेयर इंसान हूँ। मेरे को अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आना पड़ा है क्योंकि मेरी हुई है भावनाएं आहत, और इस तरीके से तो स्वीकार नहीं है। क्योंकि भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, ओपिनियन रखेंगे, ओपिनियन रखा है। आपको नहीं पच रहा है तो आप उस संवैधानिक शब्दों में मेरे को रिप्लाई करिए ना। ये क्या बात होती है कि आप कुछ भी मुंह उठा के बोल देंगे? आप हमें जोगेंद्र नाथ मंडल जी का नाजायज़ औलाद बोलेंगे? अरे जायज़ औलाद है भाई, हम उनको एकदम आदरपूर्वक मानते हैं। जिनको आपके हिंदू धर्म ने जिस जाति वर्ग को चंडाल करार दिया, उसी नमोशूद्र, उसी मतुआ संप्रदाय से आते हैं। आपको नहीं पता होगा हरिचंद ठाकुर जी के बारे में, गुरुचंद ठाकुर जी के बारे में, जिन्होंने मतुआ संप्रदाय को एक पृथक आइडेंटिटी दी। बंगाल में जाके कभी पूछिए उनके बारे में। उसी संप्रदाय से निकल के आकर के जो दलित लिबरेशन की बात है उसको इकट्ठा किया। बाबा साहेब को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भेजा उन्होंने। कैसे हम उनका सम्मान नहीं करते और आप उनकी नाजायज़ औलादे क्या बोल रहे हैं? अरे हम जायज़ औलादे हैं।
तुम अपने माँ बाप की औलाद ही नहीं बन पाए हो, इंसान नहीं बन पाए हो यार। क्या बात करते हो आप? ये कहना चाहता हूँ कि वो पार्टीशन ऑफ इंडिया बुक पे कोट किया है उन्होंने, जो बात बोली है ना उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे कोट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टीशन ऑफ इंडिया है तो मेरे पास, हम उस पर बात भी कर सकते हैं, हमर दुर्ग के प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता है क्या इतनी? मतलब आप, मेरे पास इंग्लिश में है वो, आप आइए, अगर आपको बात अगर समझ में आ रही है, इंग्लिश समझ में आती है तो आइए बैठ के बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता आप लोगों की बौद्धिक क्षमता इतनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये बुक है, इस बुक का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, ये पढ़ लो आप। जाति का उच्छेद, ये पढ़ लो। उसके बाद में आपकी रिडल इन हिंदुज़म, ये पढ़ लो आप। और इसके अलावा एक ओबीसी समाज से आने वाले बहुत बड़े महान समाज सुधारक हुए हैं ज्योतिबा फुले, उनकी बुक है गुलामगिरी, वो पढ़ लो आप। फिर आना हमारे से डिबेट करने और फिर बताएंगे हम लोग कि कितने लेवल के और क्या है हम लोगों की बौद्धिक क्षमता और तुम्हारी।